तो फ्रेंड्स, आर ओ की इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की वैकेंसी आने वाली है। तो इस वैकेंसी के बारे में जो है थोड़ा जानेंगे कि इस वैकेंसी मतलब इसमें जो है इसका कार्य क्या है, इसका प्रमोशन कैसे होता है, इसमें छुट्टियां क्या है। क्योंकि ये वैकेंसी जो है आपको एक तो बहुत कम टाइम में जो है जैसे ही आएगी फॉर्म फिल होगा, उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट होता है और बहुत जल्दी ही आपको मतलब कि फ़ाइनल जो है इसका रिज़ल्ट आ जाता है और नौकरी आपको लग जाती है। तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, इसलिए जो है इसके तैयारी के लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबसे पहले जो आर ओ है उसका काम क्या होता है। तो इसके काम के लिए अगर बात करेंगे तो ये जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे एक इसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जो कि प्रशासनिक कार्य होता है इसका। इसके अलावा इसके जुडिशियल कार्य होते हैं। और आर ओ और ए आर ओ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, दोनों का काम लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो अगर ये प्रशासनिक कार्य की बात करेंगे तो जैसे कि सैलरी, किसको कितना सैलरी है या क्या है, ये सब बनाना। इसके अलावा जो है बजट बनाना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या फिर हाई कोर्ट होता है उसका बजट बनाना कि जैसे किस काम के लिए कितना लगेगा, ये सब। उसके अलावा जो है जो कंप्यूटर वगैरह हो गया, इन सब की देख रेख करना, ये इसके प्रशासनिक कार्य हो गया। ठीक है, इसके अलावा जुडिशियल कार्य उसके हो गए जैसे जो किसी केस से रिलेटेड फाइल्स वगैरह हैं उनको मेंटेन करना, उनका रख रखाव करना और रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये इसके जुडिशियल कार्य हो गए। ठीक है, तो आर ओ के ये काम हो गए। इसके अलावा जो है छुट्टियों की बात अगर की जाए, मतलब ये नौकरी जो है कि हमें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें अगर बात करेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। आपको जो है जून में आप देख सकते हैं कि इसमें जून में पूरी जून छुट्टी होती है। उसके अलावा आपको विंटर वेकेशन जो है दिसंबर में आपको लगभग 10 दिन 12 दिन के हिसाब से आपको मिलता है। और समर वेकेशन आपको जून में पूरी जून आपको छुट्टी मिलती है। जैसे देख सकते हो हर एक त्यौहार पे, न्यू ईयर पे आपको छुट्टी मिल रही है। मतलब कि जनवरी में ही इतनी सारी छुट्टियां हैं। उसके अलावा आपको दिवाली, होली, हर त्यौहार पे आपको छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा जो है किसी भी नौकरी में आपको इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। आप कि कहीं भी ज्वाइन कर लेंगे आपको इतनी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, इतनी आराम वाली नौकरी नहीं मिलेगी। आपको सुबह जाना है, शाम को आपको घर आ जाना है। इसके अलावा जो है जो मतलब ऑफिशियल छुट्टियां होती हैं वो हैं ईएल जो मिलता है वो 31 डेज़ का जो अर्न लीव होता है। इसके अलावा सीएल जो कैजुअल लीव होता है वो 14 डेज़ का होता है। मेडिकल लीव आपको मिलता है जो 365 डेज़ का, तो आपको जैसे फुल पेमेंट के साथ में मिलता है। लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर आप लेते हो तो आपको हाफ पेमेंट के साथ में 180 डे का मेडिकल लीव मिलता है। मैटरनिटी वो लीव मिलता है आपको 6 मंथ का, अब वो भी 2 टाइम्स के लिए, मतलब आपके 2 बच्चों पर, तीसरे बच्चे पे आपको नहीं मिलेगा मैटरनिटी लीव। इसके अलावा सीसीएल जो चाइल्ड केयर लीव होता है वो भी 2 साल के लिए मिलता है, 2 बच्चों पे। 2 साल के लिए आपको मिल सकता है, 2 बच्चों पे ही मिलेगा, तीसरे के लिए आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा LWP जो लीव विदाउट पेमेंट आपको लेना है वो 3 साल तक आप ले सकते हो। LPA जो लीव ऑन प्राइवेट अफेयर्स, इसके लिए आप 6 to 12 मंथ का आपको मिलेगा और पेमेंट आपको हाफ मिलेगी। तो ये इसकी जो है छुट्टियाँ हो गई, ये तो ऑफिशियल छुट्टियाँ होंगी। उसके अलावा आप देख सकते हो आपको हर एक त्यौहार पे जो है छुट्टियाँ मिल रही हैं। तो और समर वेकेशन मिल रहा है, विंटर वेकेशन मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर इसकी सैलरी की बात की जाएगी तो आर ओ में दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि जो आर ओ है वो लेवल 8 की नौकरी कही जा सकती है। इसमें आपको प्रमोशन जो है 5-6 साल में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप लेवल 10 तक पहुंच जाओगे 5-6 साल में, बहुत जल्दी इसमें प्रमोशन भी होता है। इसके अलावा अगर सैलरी की बात की जाए तो देखिए आपको बेसिक सैलरी ही आपको इसमें 47,600 के आसपास मिलती है। उसके अलावा आपको डीए मिल रहा है, एचआरए जो है आपको, इसमें क्या होता है ना, डीए 58% तक आपको मिलेगा।
जो आरओ में होता है वो डीए 58% जो है वो बेसिक सैलरी का, और एचआरए जो है इसमें इन्होंने फ़िक्स किया हुआ है, मतलब कहीं कहीं परसेंटेज होता है, लेकिन इसमें इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स है। इसके अलावा ड्रेस आपको जो ड्रेस के लिए आपको 500 तक मिलता है। ड्रेस इसमें बेसिक आपको ड्रेस पहन के जाना होता है, जैसे कि वकील वगैरह जो जाते हैं उस तरीके से आपको कोट पैंट वगैरह, या फिर एक जो है मतलब जो कहते हैं ना ड्रेस कोड होता है आपको, तो उस तरीके से आपको तैयार होके जाना होता है। एटिकेट, बेसिकली एक एटिकेट होता है, उसको आपको डेकोरम आपको जो है वो फॉलो करना होता है। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस आपको 1300 तक मिल सकता है। इसके अलावा एनपीएस जो आपको पेंशन के लिए होता है वो 1720, मतलब ये इतना अगर आपको बेसिक अर्निंग हो गई तो आपको कुछ जो है आपको डिडक्ट होता है। जैसे लास्ट के लिए जो पेंशन होता है एनपीएस के तहत आपको ये इतना डिडक्ट होता है, और जीआईएस ये आपका 200 काट के फिर उसके बाद में आपका टोटल ये इतना होता है, और इतना डिडक्ट करके तो आपकी नेट जो सैलरी बनती है वो होती है 74,906। ये इतना आपको सैलरी आपके हाथ में आपको मिलती है। ऐसे ही एआरओ की बात करें तो इसमें बेसिक सैलरी आपको 44,900, और डीए एचआरए मतलब इतना हो के आपको जो नेट इन हैंड मिलता है वो होता है 71,068। तो आपको जो है ये इतना सैलरी मिलती है। आपको यहाँ पे सैलरी भी आपकी हाई है, फुल ऑन आपको जो है छुट्टियाँ भी आपको मिल रही हैं आप। और इसमें क्या होता है ना, जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है, जगह जगह आपको ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता है बहुत अगर होता है तो आप लखनऊ में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आपको प्रयागराज में ही हमेशा रहने को मिलेगा। तो जिनको भी अपने घर से आसपास रहना है वो इस नौकरी पे ध्यान दें, और एक बहुत अच्छी रेपुटेटेड नौकरी है आरओ एआरओ मतलब समीक्षा अधिकारी। आप गैजेटेड मतलब राजपत्रित अधिकारी ऑफिसर रैंक की जो है नौकरी है। इसके लिए आपको तैयारी के लिए आप मतलब 3 महीने आपको अभी भी आपके पास मैक्स है, तो 3 महीने में तैयारी बेसिक कर सकते हो, बशर्ते आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिनका बेसिक है उनके लिए तो बहुत अच्छा है तो उनको सिर्फ पीवाईक्यू में जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पहले से कुछ तैयारी कर रहे हैं तो उनको पीवाईक्यू में जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बेसिस पे आपको तैयारी अपनी रखनी है। तो ये हो गया, आपको इतनी सारी छुट्टियां हैं, उसके अलावा जो है आपको ऑफिशियल छुट्टियां हैं जो त्यौहार वगैरह पे मिलती हैं, आप फैमिली के साथ में मतलब मना सकते हो। तो इसमें पावर भी है, आपको सैलरी भी मिल रही है, आपको रुतबा भी मिल रहा है, मतलब फुल ऑन रुतबा आरओ अब समीक्षा अधिकारी का था होगी। तो इससे बेटर नौकरी नहीं हो सकती है, इसलिए आप लोग तैयारी पे ध्यान दें। थैंक यू।